हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको लाभ और हानि प्रॉफिट लॉस के टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कहीं का भी एग्जाम हो, या आपसे कोई कहीं पे ओरली इंटरव्यू हो, तो वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हर चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, टॉप 10 क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे करे जा सकते हैं। ठीक है, और इसका जो मतलब पूरा डिटेल वर्जन जो है, पूरा प्रॉफिट लॉस का चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बट आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें मैंने जो अप्रोच लगाया है, ज़्यादातर मैंने ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको भी यही करना है कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने आता, बट आपको आंसर दिया हुआ है ना, तो आप उस आंसर के जरिए आप सही आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपए कम होते तो 4% और अधिक लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि अगर दोनों चीजें अगर 100 रुपए और कम होता तो 4% और लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है इसमें। अब इस क्वेश्चन को देखिए करने के लिए हम लोग चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन से कैसे करना है, क्योंकि जो एग्जाम है होता है उसमें टाइम कम होता है, तो वहाँ पे ज्यादातर ऑप्शन से ही सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन से जब आप करेंगे तो जैसे मान लेते हैं कि मैं 500 को लेके चलता हूँ, तो 500 रुपए आपने खरीदा, 500 रुपए में 20% का लाभ लेके बेचा, तो 20% का लाभ 500 का 10% कितना होगा 50, 20% कितना हो जाएगा 100। यानी इसका मतलब हो गया कि 600 में आप बेचा। अब बोला है कि दोनों में से दोनों 100 रुपए कम होते, यानी ये 400 होता और ये कितना होता 100 रुपए कम, यानी ये 500 हो जाता। यही बोला है ना, तो बोला है 4% और अधिक लाभ होता। तो क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 24% का लाभ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में 100 रुपए का लाभ है और नीचे वैल्यू कितनी है 400 है इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये 24% नहीं आ रहा है, ये कितना आ रहा है 25%। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, यानी जो वैल्यू होगा थोड़ा इससे ज्यादा होगा। तो अब कौन सा ले लेते हैं, अगला ऑप्शन 600 ले लेते हैं। तो अगर आप 600 रुपए को लेते हैं, ठीक है, तो 20% इसका कितना हो जाएगा 600 का, अगर आप 20% चेक करेंगे तो 10% हो गया 60, 20% कितना हो जाएगा 120, यानी ये हो जाएगा 720। ठीक है, बोला है कि 100 रुपए कम में खरीदे और बेचे, तो ये मतलब 500 में खरीदें, 100 रुपए कम कर दें और इसको 100 रुपए कम करके बेचें, यानी 620 में बेचें। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में देख लीजिए 24% का हो रहा है कि नहीं। तो कितने का फायदा हो रहा है 120 रुपए का। इनिशियल वैल्यू कितनी है 500 और इंटू क्या कर दिया 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 जीरो कट गया, 5 इसको काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 चौके 20। तो आपका आंसर क्या आ गया 24%, क्योंकि क्वेश्चन बोला ही था कि 4% का और अधिक लाभ होता है, यानी 20% का पहले लाभ था, 4% का बाद में, और टोटल 24% का लाभ होता। ठीक है, तो सही तरीका यही है कि आप जो है ऑप्शन से इसको सॉल्व कर लें। क्लियर। अब उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है, मतलब जितना इनकम करता है उसका 10% बचाता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तो वह 15% बचत करने लगता है, तो उसकी बचत में वृद्धि बताइए। तो ये तो सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कोई आदमी है 100 रुपए कमाता है और क्या करता है 10 रुपए इसमें से बचा लेता है, 10% बचाता है ना, तो 100 का जब 10% निकालेंगे तो 10 रुपए, तो बचत उसकी कितनी हो जा रही है 10 रुपए की बचत हो रही है। बोला है कि आय उसकी कितनी बढ़ जाए 20% बढ़ जाए, मतलब अब कितनी हो जाए 120 रुपए हो जाए, तो क्या करता है वो 15% बचत करने लगता है। तो 15% और वह 15% बचत करने लगे, तो इसका जब आप 15% निकालेंगे तो 10% कितना होता है 12। भाई 10% का मतलब होता है 10 से भाग, जिसको नहीं आता है मेरा परसेंटेज का वीडियो देख ले, ठीक है, उसको क्लियर हो जाएगा। और 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, यानी टोटल कितना हो गया 18 रुपए। क्लियर। अब देखें, अब बोला है कि बचत में वृद्धि बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी वृद्धि हुई 10 से 18 होने में कितना 8 रुपए का वृद्धि हुआ। इनिशियल वैल्यू कितना है 10, मल्टीप्लाई में क्या हुआ 100। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 80% आपका आंसर हो जाएगा। कि कोई दूध वाला दूध खरीदता है, यदि वह इसे 5 रुपए प्रति लीटर बेचता है तो 200 रुपए महीने की हानि होती है, और यदि वह इसे 6 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचे तो 150 रुपए का मुनाफा होता है। तो उसने कितने लीटर दूध खरीदा था। क्लियर। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते
ठीक है, तो बहुत आसानी से इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? अब देखें, उसने कितना दूध खरीदा था, तो मान लेते हैं कि उसने कितना खरीदा था, कोई भी एक ऑप्शन लेके चलिए। जैसे मान लेते हैं कि 300 को ले लेते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है 300 को ले लेते हैं। मान लेते हैं उसने 300 लीटर दूध खरीदा और 5 के हिसाब से क्या किया, उसने बेचा। तो 5 के हिसाब से बेचेगा तो इसको मतलब 1500 रुपए मिले। क्लियर बात हो गई, 1500 रुपए मिले। यदि वह इसे 6 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचे, अब अगर 6 के भाव से बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 1800 रुपए मिलेगा। तो उसे 150 रुपए का मुनाफा होता है, ठीक है। 1500 मिले तो मतलब क्या हुआ, 5 रुपए प्रति लीटर के बेचता है तो उससे 200 रुपए की हानि होती है, ठीक है। यानी कि 200 रुपए का यहाँ पे हानि जुड़ा हुआ है। तो मतलब अगर आप इसमें 200 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1700 रुपए। यानी उसने टोटल दूध जो खरीदा था 1700 रुपए में खरीदा था, क्योंकि 200 रुपए की हानि हुई। तो अगर आप 200 रुपए ऐड कर देंगे तो 1700। बट अगर वो 6 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है तो कितने बेचता है, 1800 में बेच देता है उतने ही दूध को। तो यहाँ से यहाँ तक इसको टोटल फायदा कितने का हो रहा है, टोटल फायदा केवल कितने का हो रहा है, 100 रुपए का फायदा हो रहा है। बट ऑप्शन में कितना बोला था, 150, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखें थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा, तो मैं 350 को लेके चलता हूँ। अब 350 लीटर दूध है, 350 लीटर दूध है, ठीक है। 5 के हिसाब से अगर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 0, 5 से 25, 5 या 15, 16, 1750। बट कह रहा है कि 5 के हिसाब से बेचता है तो 200 रुपए की हानि होती है। तो आप इसमें 200 रुपए प्लस कर दीजिए। क्यों करेंगे, क्योंकि उसने खरीदा था 1950 रुपए में और बेचा 1750 में, तभी तो 200 का नुकसान हुआ। तो आपको कास्ट प्राइस पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसको ये 6 के हिसाब से अगर बेचेगा तो क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 3 18, 3 21। तो क्या यहाँ से यहाँ तक जाने में 150 रुपए दिख रहा है आपको? अगर इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपको कितना दिखेगा, 2100 में से 1950 घटाएंगे तो सीधा सीधा कितना दिख रहा है, 150 रुपए का उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। मतलब 1950 में खरीदा और 2100 में बेचा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 1 रुपए में 30 संतरे खरीदे जाएं, ठीक है, और 25% का मुनाफा कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, ठीक है। 25% का आपको मुनाफा कमाना है। तो आपको मैंने एक चीज बताया था, ठीक है, आपको मैंने एक चीज बताया था कि क्वांटिटी किधर रखनी है और पैसा किधर रखना है। क्वांटिटी इधर रखनी है और प्राइस इधर रखना है, ठीक है। अब 1 रुपए में उसने 30 संतरे, तो 30 संतरे कितने में, 1 रुपए में। अब उसके बाद बोल रहा है कि उसको बेचा कितने में जाए, 1 रुपए में मान लेते हैं x संतरे बेचा जाए। तो यहाँ पे जो आता है, जब इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है CP और यहाँ पे क्या आता है SP, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा और यहाँ पे करेंगे तो 30, मतलब x रुपए में खरीदा और 30 रुपए में बेचा। तो बोला है कि 25% का फायदा हुआ। तो आप कह सकते हैं ना CP इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर बराबर SP, ये मैंने आपको बताया हुआ है। आप मेरे प्रॉफिट लॉस वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो x इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25% का फायदा है 125/100 और SP कितना है 30 रुपए का, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे क्या आ जाएगा 125। 25 से इसको कट करेंगे तो 5 बार में कटेगा और ये 4 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 6 बार में। तो आंसर कितना आ गया 24। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 24 संतरे, क्वांटिटी में कितना हुआ 24, यानी कितने संतरे की मात्रा हो गई और ये उसका प्राइस हो गया, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया था कि प्राइस हमेशा इधर होता है, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो CP मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% की हानि हो। तो इसके लिए सिंपल सा मैंने बताया था कि CP इंटू MF मल्टीप्लाइंग फैक्टर बराबर SP। CP की वैल्यू कितना दे रखा है, 250 रुपए में बेचने पे, मतलब CP आपको नहीं पता है, 25% का फायदा होता है, मतलब 125/100, ठीक है। और ये हो गया 250 रुपए में बेचने पे। तो 125 से 2 बार में कट गया, 100 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो CP कितना हो जाएगा 200 रुपए, मतलब 200 रुपए में आपने खरीदा। बोला है कितने में बेचें कि 20% का हानि हो, ठीक है। तो 200 रुपए में आप खरीदे हैं तो CP आपका हो गया 200 मल्टीप्लाइंग फैक्टर बराबर SP, फिर यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया 200 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मतलब 20% की हानि, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80/100, ठीक है। और SP आपको निकालना है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 0 कट गया और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा
160 रुपए। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या करें, किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने पर 70 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब देखिए 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने पर, इस चीज को आप समझिए। तो 20% का हानि का मतलब हो गया कि 20% आप पीछे गए, मतलब 20% क्या हुआ, पीछे गए और 15% आगे गए। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, अगर टोटल देखें जैसे 0 है तो इसके 20% पीछे और 15% आगे, तो 20 इधर 15 इधर, टोटल कितना हो गया 35%। और 35% की वैल्यू कितना दे रखा है 70 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 डिवाइड बाई 35। ठीक है, और 35 से इसको आप कट कर देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से इसमें भी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को जज करना होता है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आप देंगे तो वहां पे इस क्वेश्चन के आने के चांस। एक गाय को 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 में बेचने से हानि होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, 760 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 540 में बेचने पर हानि होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। उन्होंने इसमें कमेंट भी किया है, एक बच्चे ने कमेंट भी किया है। ठीक है, उसका मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं है, मैं इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। आप क्या कर सकते थे, ऑप्शन से चेक कर सकते थे। बोला है 760 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने ऑप्शन लिया 600 रुपए, तो जब आप 760 में बेचेंगे, मतलब अगर मान लीजिए आपने 600 में क्या किया, खरीदा, तो 760 में अगर आप बेचेंगे तो आपको 160 रुपए का क्या होगा, फायदा होगा। बट अगर आप 540 में बेचेंगे तो कितने का नुकसान होगा, 600 का खरीदा 540 में बेचा, मतलब 60 रुपए का नुकसान हुआ। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अब अगला ऑप्शन, जैसे मान लीजिए 650 लेते हैं, तो 650 में आपने खरीदा और 760 में आपने बेचा, तो 760 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितने का फायदा हुआ भाई, इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 रुपए का आपको फायदा हुआ। तो अब क्या करें, अब इसी को बोल रहा है कि 540 में बेचें, 650 का खरीदें और 540 में बेचें, तो इसमें से आप देखें माइनस करेंगे तो कितने का नुकसान होगा, 0, 5 में 4 गया 1, 110, यानी दोनों केस में क्या हो रहा है, बराबर। तो वही तो उसने बोला है कि जितना नुकसान उसको खरीदने पे होता है उतना ही नुकसान उसको बेचने पे होता है, मतलब दोनों बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 650 होगा। क्लियर हो गया। दो बैल में से प्रत्येक को 4575 रुपए में बेचा गया हो तथा एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% का हानि बेचा गया हो, तो प्रतिशत हानि बताइए। तो इस कंडीशन में मैंने आपको एक तरीका बताया था, ठीक है, कि जब ऐसा कंडीशन आए तो आपको कुछ नहीं करना होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, एक ही चीज को बार बार खरीदी जाए या बेची जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 15% का लाभ होता है, मतलब प्लस 15 रखेंगे, माइनस 15, फिर यहाँ पे रखेंगे प्लस 15 इंटू माइनस 15 अपॉन में, सॉरी यहाँ पे नहीं, पूरा अपॉन नहीं है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अपॉन में 100। अब देखिए ये तो इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 225 अपॉन 100, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.25, यानी इतने की हानि होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है और जिस भटकरे का प्रयोग करता है वह 20% कम है, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि 1000 ग्राम चावल लिया उसने, ठीक है, और कितने में लिया, 100 रुपए में खरीदा था उसने, और 10% का फायदा लिया, तो मतलब 110 रुपए में क्या किया उसने, सेल कर दिया। बट जो दुकानदार है वो बेईमान है, ठीक है, तो 20% कम चावल देता है। तो 800 ग्राम चावल वो क्या करता है, 800 ग्राम चावल अभी सीख भी हमको नहीं पता है, वो 110 रुपए में बेचता है, 110 रुपए में बेचता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें 800 ग्राम चावल जब वो 110 में बेच रहा है, ठीक है, तो पूरा 1000 ग्राम चावल कितने में बेचेगा, यही बात हुई ना। तो 1 ग्राम चावल वो कितने में बेचेगा, तो आप क्या करेंगे, 110 डिवाइड बाई 800 रुपए में हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 ग्राम चावल वो कितने में बेचेगा, मतलब 1 किलो चावल भाई बेचेगा तभी तो उसको पता चलेगा। तो 110 डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1000। इसको आप सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो 2 जीरो कर गया, ये कितना हो गया, 1100 डिवाइड बाई 8,
अब 8 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 8 एकम 8, बचा कितना 3 जीरो, तो 8 गुना 16, 8 त्रिके 24, ठीक है, 8 त्रिके 24 कितना बचा 6 जीरो, फिर 8 सत्ते 56, फिर 4 जीरो, फिर 8 पंजे 40। तो यहाँ पे अब जो बेच रहा है वो अब कितना बेच रहा है 137.5 रुपए में वो बेच रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, 1000 ग्राम चावल को उसने 110 में बेचा और 1000 ग्राम मतलब खरीदा 100 में, बेचा 110 में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए खरीदा कितने में था 100 में, बेचता था 10 में, तो यहाँ पे उसको फायदा होता था केवल 10% का। ठीक है, अब उसी चीज को मैंने ओरली तरीके से निकाल दिया यहाँ पे कि 1000 ग्राम चावल को अब क्या कर रहा है वो, 1000 ग्राम चावल को अब कितने में बेच रहा है 137.5 रुपए में बेच रहा है, और खरीदा कितने में था 100 रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो कितने का फायदा हुआ 37.5%, यानी 37.5% का फायदा हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और जो लोग अब मेरे अभी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरा खरीद कर 11 में, इसके लिए मैंने बताया था क्वांटिटी इधर होती है, प्राइस इधर होती है, तो 11 संतरा 10 रुपए में, ठीक है, और 10 संतरा 11 में, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा कितना 100, ये हो जाएगा सीपी, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, ये हो जाएगा एसपी। तो यहाँ 100 रुपए में खरीदा 121 में बेचा, तो आपको कितने का फायदा हुआ 21% का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो टॉप 10 क्वेश्चन थे मैंने इसको सॉल्व करके आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक होगा, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो जाइए और मेरे साथ डायरेक्टली चैट होकर के आप जो भी क्वेश्चन बोलेंगे या जिस चैप्टर में आपको दिक्कत होगी आप मुझे बताएंगे, तो मैं उसको सॉल्व करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।